मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे हिंदी क्लासेस में बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकालीन काव्य धाराएं। भक्तिकालीन काव्य धाराओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या है? उसे हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। सूफी काव्य धारा या निर्गुण भक्ति वह काव्य परंपरा है जिसमें ईश्वर प्रेम, आत्मा की शुद्धि, मानव से प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें ईश्वर को प्रियतम और भक्त या साधक को प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह धारा बाहरी कर्मकांडों से अधिक अंतरात्मा की साधना पर बल देती है। इसका मुख्य विचार ईश्वर निर्गुण है, अर्थात उसमें कोई गुण, उसका कोई रूप, कोई उसका आकार नहीं है। भक्ति का मार्ग ज्ञान, प्रेम और साधना से होकर जाता है। बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का इसमें डटकर विरोध किया गया है। ईश्वर का रूप, रंग, साकार मूर्ति और अवतार से इसे परे माना गया है। इस धारा में ईश्वर को निराकार, अजन्मा, अनाम और सर्वव्यापी बताया गया है। इसमें गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी और खड़ी बोली, ब्रज और अवधि है। उलटबासी, प्रतीकात्मक दोहे और पद सरल लेकिन गूढ़ अर्थ में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, गुरु नानक देव हैं। निर्गुण काव्यधारा भक्ति को आंतरिक अनुभव बताती है, मनुष्य को बाहरी दिखावे से हटाकर सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। हमने बच्चों निर्गुण काव्यधारा को एक वृक्ष के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप इसे देख सकते हैं। इसमें निर्गुण काव्यधारा के जो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास हैं, गुरु नानक देव हैं, रविदास हैं, दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं। इन सब ने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध किया है। पात्रों के माध्यम से ईश्वर को निराकार बताया है। उलटवासी परमात्मा का गुणगान किया है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी है। मानवता और समानता को इन्होंने महत्व दिया है। निर्गुण काव्यधारा भक्ति के उस स्वरूप को प्रस्तुत करती है जिसमें ज्ञान, प्रेम और ध्यान के माध्यम से ईश्वर के निराकार स्वरूप का अनुभव किया जाता है। अब दूसरी काव्यधारा है सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा भक्ति काल की वे काव्यधारा है जिसमें ईश्वर को रूप, गुण, नाम और अवतार सहित स्वीकार किया गया है। निर्गुण में उसका कोई रूप, उसका रंग, उसका आकार और अवतार नहीं माना गया था, लेकिन यहाँ पर रूप, गुण, नाम और अवतार के साथ स्वीकार किया, इसीलिए इसका नाम है सगुण काव्यधारा। इस धारा में भगवान की साकार उपासना की गई है। इसकी मुख्य मान्यताएं हैं ईश्वर को साकार रूप में मानना, क्योंकि ईश्वर साकार रूप में अवतार लेता है। इस मान्यता का सगुण काव्यधारा का मानना है। राम और कृष्ण के रूप में ईश्वर की भक्ति की गई है। प्रेम, भक्ति और समर्पण को महत्व दिया गया है। भक्ति के लिए मूर्ति पूजा और लीला वर्णन इसमें दर्शाया गया है। सगुण काव्य की प्रमुख धाराएं। सगुण काव्य की प्रमुख धाराओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। अब राम काव्य धारा में मर्यादा, राम का आदर्श जीवन और दास्य भाव, यानी कि अपने को दास की तरह बताना, उस भाव से स्तुति करना। कृष्ण काव्य धारा में मधुरता, वात्सल्य, प्रेम और सख्य भाव यानी सखा के भाव को स्वीकार करना है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। और कृष्ण काव्य धारा के मुख्य कवि हैं सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान। इसकी भाषा ब्रज और अवधी भाषा है। पद, दोहे, चौपाई भावात्मक और रसपूर्ण शैली में दिए गए हैं। इसकी विषय वस्तु है ईश्वर की लीला करना, भक्त और भगवान का प्रेम, आदर्श मानव जीवन। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं सगुण काव्यधारा में ईश्वर को मानव रूप में स्वीकार किया गया है। उससे प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्मिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। रविदास, जिसे रविदास भी कहते हैं, दादू दयाल, सुंदरदास इसके मुख्य कवि हैं।
बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक तुलनात्मक चार्ट बना दिया राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा का। राम काव्य धारा के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति दास्य भाव की है। अपने को दास बनाकर, अपने को दास बताकर, दास के रूप में अपने भक्त के सामने भक्ति करना। कृष्ण भक्त कवियों में साख्य और माधुर्य भाव है। कृष्ण भक्त कवि क्या कहते हैं? एक सखा के माध्यम से, मधुरता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। राम लोक मंगलकारी माने गए हैं, जबकि कृष्ण लोक रंजनकारी माने गए हैं। राम काव्य का आधार रामायण, रघुवंश, उत्तर रामचरित्र आदि संस्कृत ग्रंथ हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा का आधार श्रीमद् भागवत है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।